हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जय श्री श्याम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और किट्टू सुबह स्कूल चली गई थी। वो आज ले गई भिंडी की सब्जी और पराठा और एक एप्पल। तो वो सुबह स्कूल चली गई थी। उसके बाद में मैं अपने डेली के काम काज में लग गई थी। झाड़ू पोछा बर्तन देख लो। आज भी गाइस ये मैंने बर्तन साफ़ करके रखे हैं। अब भी मैंने लगाए नहीं है, दलिया में लगाना है। जब ये निचड़ जाते हैं ना यहाँ पे, तभी मैं उसमें लगाती हूँ, उससे पहले नहीं लगाती। और यहाँ पे देख लो, किचन विचन मेरी पूरी साफ़ हो गई है। मैं खाना बनाने के बाद में धुल धुला के इसको अच्छे से फ्री करके एकदम से रख देती हूँ। यहाँ दूध उबाल दिया है क्योंकि लाडो आएगी, सबसे पहले दूध ही पीती है। और मैंने खाना खा लिया, इसके पापा ने खाना खा लिया, हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना क्या, नाश्ता भिंडी और पराठा बनाया था, तो वही हम लोगों ने नाश्ते में खाया था आज। और उसके बाद मैं नहा धो के, इसके पापा तो ही सो गए हैं, वो सो रहे हैं। और सारा काम हो चुका है। जहाँ तक मैं फ्री हो गई हूँ, बिल्कुल पूरा काम हो गया है। बस अब किट्टू को लेने जा रही हूँ मैं स्कूल से, क्योंकि स्कूल के उसका टाइम हो गया है और उसको मैं स्कूल से लेने जा रही हूँ। देख लो गाइस ये पिक्चर कैसी हो रही है। तो मैं अभी फेस पे अपने पे कुछ नहीं लगाती हूँ गाइस, क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगा रही हूँ। देख लो मेरा फेस कैसा हो रहा है। क्रीम व्रीम लगा ली तो अजीब सा हो जाता है, बुतरा बुतरा पता नहीं क्यों। तो मैं कुछ लगा ही नहीं रही हूँ। काम मेरा सारा हो गया। अब जा रही हूँ मैं बाबू को लेने, तो बाबू को लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं यहाँ पे किट्टू को लेके स्कूल से आ गई हूँ, अभी अभी आई हूँ। और ये रही लाडो। थक गए बहुत तेज, बहुत थक गए ना, बहुत तेज थक जाते हैं सच्ची। अच्छी जी, इतना पसीना। चलो चलो जूते उतारो, बहुत गर्मी हो रही है। बादल इतना तेज है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना बाबू, बहुत गर्मी हो रही है गैस। और किट्टू के बाबू तुम्हें वो नहीं थी, डेट शीट नहीं थी मैम ने, एग्ज़ाम की डेट शीट नहीं आती? नहीं बोलना थोड़ी ना, वो खुद ही देंगी। डायरी में दी होगी, डायरी ली थी मैम ने तुमसे? नहीं ली थी। तो मेरी लाडो देखो अपने आप लेती है। और बाबू इसको उठा के अपना वहीं सही जगह रखना, ठीक है? उस पर रख देना, ठीक है? चलो मैं बाबू को ड्रेस उतार दे, इसको कुछ खिला पिला देती हूँ, उसके बाद में देखते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मन ही नहीं करता कुछ। जो खुजली इसलिए हो जाती है, नई जुर्राब है ना। नई जुर्राब क्यों लिए? हाँ वो नई जुर्राब क्यों लिए, और क्या पुराने जो देखो ये थोड़ा सा टाइट भी है, तो ये देखो निशान हो जाते हैं इस पे। वो भी टाइट है, पुराने वाले। पुराने वाले भी टाइट हैं। अभी कुछ दिन पहनोगी ना फिर सही हो जाएंगे, ठीक है? चलो ये देखो मेरा बेटा खुद ही अपना काम कर लेता है। मेरा बाबू बड़ा हो गया है, मन होता है तो कर लेती है ना? मन नहीं होता है तो कुछ नहीं करती। हाँ मेरा बेटा मेरे जैसा है अपने। कोई नहीं, उतार दो मैंने वो कर दिया। तो चलो बाबू की ड्रेस उतारते हैं, इसको खाना ना खिलाते हैं, फिर मिलते हैं। किट्टू ने अपना पूरा टिफ़िन आज ख़त्म करके आई है, क्योंकि उसकी फेवरेट सब्जी थी भिंडी की और पराठा और सेब। तो आज उसका लंच बॉक्स में फेवरेट चीज़ थी, इसलिए पूरा फिनिश करके आई है। बाबू क्या कर रही है, आजा। उसके बाद में आप ये देख लीजिए मौसम का हाल क्या ही पता है। दिन में रात नज़र आ रही थी और ये 3 बजे का टाइम था। बिल्कुल अंधेरा छा गया था चारों तरफ से, बिल्कुल इतना अच्छा मौसम लग रहा था। और हल्की हल्की पता, अभी हम बैठे थे इस टाइम बूंदे नहीं थी, लेकिन मौसम एकदम से इतना मस्त था, मन कर रहा था कि घूमने जाएं। पर कहीं जा सकते हैं अकेले घूमने के लिए, है ना? और यहाँ पे उद्दू और ये दोनों मस्ती कर रहे थे। किट्टू और उद्दू उधर दौड़ दौड़ के जा रहा था। और क्या बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी और इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा मौसम था। हवा, इतनी ठंडी हवा कि मतलब 5 मिनट भी इंसान नाट पानी में टिक पाए, ऐसी बारिश हो रही थी।
और इतनी मतलब हो कम रही थी, लेकिन इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि मैं बता नहीं, आप मौसम देख सकते हो और आप पेड़ को हिलते हुए देख सकते हो। और पता है ये एकदम से जो काला काला बादल ना, देख के भी इतना डर सा लग रहा था कि मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब मौसम हो रहा था। और यहाँ पे मैं ना मतलब हर चीज़ को वो करना चाह रही थी, पता है मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर उसी के साथ करना चाह रही थी, पर आंटी सुन रही थी गाने, उनके प्रेमानंद जी महाराज की वो कथा सुन रही थी, कहानियाँ सुन रही थी, तो मैंने नहीं फिर चलाया। और आप देख सकते हो हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, हल्की हल्की बौछारें आ रही हैं, तो मैंने नहीं कर पाया जिसके कारण से। और ये उद्दू ना आने की कोशिश कर रहा था पर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि ना उसको डर लग रहा था कि अगर मैं आ गई भीग गई तो मम्मी मारेगी फिर। तो मतलब बच्चे भी देखो, ऐसे मौसम में बच्चों को भी खेलने में मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि देखो मेरे अंदर देखो कितनी रात हो गई और आप बाहर देखो, मतलब बिल्कुल ऐसा एकदम से दिन में रात नज़र आ रही थी। और देख सकते हो आप मौसम, और बारिश देख सकते हो, बारिश बढ़ने लग गई थी, हल्की हल्की बढ़ने लगी पर बढ़ने कुछ लग भी कहो कि मौसम मतलब जब बारिश होती है ना तो पेड़ पौधे अपने आप ही हरे भरे हो जाते हैं और इतना अच्छा लगता है। और बारिश देखते 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 इतनी तेज़ हो गई, तो जितना मतलब शाम होती जा रही थी बारिश उतनी तेज़ होती जा रही थी। और पूरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 बजे तक बराबर बारिश हुई। और बराबर बारिश में पता है एक ऐसे मौसम में बताना आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक डर सा भी अजीब लगता है। और हाँ बताना आप लोग कि आप गांव से अगर देख रहे हैं या कहाँ से देख रहे हैं। और मेरी दीदी का फ़ोन आया, मतलब मेरी ननद का, बड़ी ननद का, तो उन्होंने बताया चोरों के बारे में, वही जो अफवाह नहीं सॉरी, उनके यहाँ पे सच में आए, तो वो बता रही थी, वो बता रही थी। और बारिश बाहर हो रही थी, मैं अंदर बात कर रही थी और मेरे गेट पे ना कोई आ गया, उन्होंने गेट बजाओ, मैं इतनी तेज़ डरी ना, इतनी तेज़ डरी कि मैं बता नहीं सकती मेरी जो हालत हुई थी, बाप रे। और यहाँ पे लाडो ना बारिश में भीगने का उसका पूरा पूरा मन था, पर बस मैं कह रही थी बाबू मेरा हाथ पकड़ ले और बारिश के मज़े ले ले, लेकिन मैं बारिश में बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। और हाँ गाँव में सच में चोरियाँ हो रही है ना, और किस किस को डर लग रहा है हमें बताना, क्योंकि हमें तो पता है यहाँ पे बैठे बैठे मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कह रही हूँ सब लोग घर के अंदर ही रहो, अभी पता नहीं क्या ही है, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बारिश ना बढ़ती जा रही है। पता है ये एक ही टाइम का वीडियो नहीं है, मैं थोड़ी थोड़ी देर में ले रही हूँ, एक एक आधा घंटे में ले रही हूँ, लेकिन एक ही टाइम का वीडियो नहीं है ये। और मैं सारे टाइम पे वीडियो ले रही थी और बारिश बढ़ी रही थी, बढ़ी रही थी, बढ़ी जा रही थी, कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। तो वही है। और बादल में दिखा रही थी आप लोगों को, देख लो मौसम, भाई बादल इतना काला, मैं ऐसा लग रहा था कि सच में बिल्कुल रात हो गई है, बिल्कुल। मतलब पता है मैं सोचती हूँ यार कि हम लोग जब घर के अंदर हैं, हमारे यहाँ छत है, तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। बहुत जो बेचारे मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं ना, उसके पास में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उन बेचारों का क्या ही हाल होता होगा। तो बस वही मैं सोच रही थी यार। मैं कभी कभी कहते हैं ना अपने मज़े के लिए बोलते हैं भगवान बारिश हो जाए, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि नहीं भाई, हम तो अपने घर के अंदर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी, लेकिन जो वहाँ रहते हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी। तो यहाँ पे किट्टू खा रही है, क्या खा रही है लाडो? रोटी घी लगा के। तो यहाँ पे घी लगा रही है। और वर्क हो गया पूरा, होमवर्क पूरा हो गया। तो देखो मैं होमवर्क दिखाती हूँ आप लोगों को। कहाँ है होमवर्क? ये हिंदी है, अच्छा इंग्लिश, ये इंग्लिश। ये लाडो ने इतना अच्छा किया, पर एक छोटा सा उसके चक्कर में, डॉट्स के चक्कर में उन्होंने इतना सब कुछ लिख दिया है ना। पर ठीक है, छोटी छोटी गलतियां जब बच्चों की पता चलती है तभी तो होता है ना, जब हम तभी तो सुधार कर पाएंगे। और यहाँ पे लाडो ने ये ABCD लिखी है, मतलब उसमें क्या था कि बिना डॉट के, जैसे डॉट बिंदी रख देते थे तो किट्टू अपने आप कर लेती थी बिना किसी की हेल्प के। और यहाँ पे क्या है, बिना मैंने बिंदी की करवाई है, उन्होंने कहा है कि बिना बिंदी के किट्टू कर नहीं पाती, बिना डॉट की नहीं कर पाती हो आप। और ये तो करिए ना, ऐसे ही करना है स्कूल में, ठीक है? नेक्स्ट मैं भूल जाऊंगी। कोई बात नहीं, जब भूल जाया करो तो वैसे ही मम्मा ने क्या बताया कि पढ़ो वहीं से और कर लो। और यहाँ पे ये किट्टू ने होमवर्क किया, और ये देखो ये स्टार बनाने की कोशिश की गई पर स्टार बना नहीं फिर ये दूसरा बनाया।
ये तरीका मुझे अवराज ने सिखाया था। ये तुमने छोड़ क्यों दिया यहाँ पे थोड़ा सा कोना? अच्छा, अलग अलग 2 कलर पर बाबू स्टार ना येलो कलर से किया करो, येलो से, फिर मैम स्टार देगी आपको, ठीक है? येलो पेपरों में येलो कलर करना, ओके? पेपर में रिवीजन है ना, तो पेपर में ना येलो कलर करना, ठीक है? लाडू ना, और लाडू खाना फिनिश कर रही है और टाइम हो गया है, देखो 9 बज गए हैं। 9 बज गए हैं, थोड़ा बस 10 मिनट कम है 9 बजने में, देख रहे हो 9 बज चुके हैं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ फ्राइड राइस को बनाने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट चटनी बनाई थी और इसमें क्या क्या पड़ा है, कैसे मैंने बनाई, अगर ये आपको जानना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा हमें वीडियो के नीचे कि आप हमें पूरा उसका वीडियो बताओ, मैं बताऊँगी। और यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस को बनाया था और चटनी ना सच में खाने में 1 नंबर थी, बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस बनाए थे, बताओ देखने में कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल चाइनीज जैसे लग रहे हैं ना, और देखने में जितने ये सुंदर थे, खाने में वो भी उतने ही टेस्टी थे। और किस किस को फ्राइड राइस पसंद है बताना आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर। हमारे तो बहुत बहुत पसंद है, मतलब जब हमें कुछ चाइनीज खाने का मन करता है ना, तो मैं घर में ही फ्राइड राइस बना लेती हूँ और खा लेती हूँ, ठीक है? और बाहर मेरा ज़्यादातर होता है ना कि मैं बाहर की चीज़ें अवॉइड ही कर रही हूँ कि अभी मुझे चाइनीज़ ना मैं खाऊँ ना करूँ, तो ये ऐसा हो रहा है। और उसके बाद देख सकते हो आप, मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी थी क्योंकि ना बर्तन रह गए थे। मैंने कहा बर्तन खाना खाने के बाद साफ़ करूँगी, और ये कूड़ा रह गया था। कूड़ा मैं पूरा दिन जो होता है ना वो इकट्ठा करती रहती हूँ। और यहाँ पे लाडू बोतल भरने आई थी, पर बोतल भर नहीं पाएगी, चिल्लाने लगेगी कि पानी हाथ से गिर गया, और फिर उसके बाद बोतल मुझे को भरनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं सारे बर्तन लेके गई, और ये पतिदेव ने नीचे उठा के फ्राइड राइस इसलिए रख दी थी कि वो कह रहे थे गर्म है, तो मैंने फिर क्या नाम मैंने कि फ्राइड राइस को नीचे से ही ले गया। और यहाँ पे बाबू ने बॉटल भर ली थी, मुझे को भरनी पड़ी, मैं कह रही हूँ नहीं भरी महारानी ने। और यहाँ पे हमने फ्राइड राइस निकाल लिए थे थालियों में, और पतिदेव डाल रहे थे इसमें घी, और किट्टू दिखा रही थी रिमोट की, देखो रिमोट मुझे मिल गया। तो चलिए हम लोग भी खाना खाते हैं, और आप लोग भी खाना खाइए और एंजॉय कीजिए आज का खाना। और मैं यही करती हूँ ब्लॉग को एंड, बाय बाय। और सभी लोग मेरा फुल ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और जिसने देखा है फुल ब्लॉग उसको बहुत बहुत थैंक यू।